ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अवामी राब्ता मुहिम के तहत फौज की चिनार कॉर्पस ने खंडरू अनंतनाग में एक सूफी फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल सईद बाकर शाह समनाई रहमतुल्लाह अलैह की जियारत पर मुनाकिद हुआ। सूफी अज़म की तशहीर के लिए इस फेस्टिवल का एहतिमाम हुआ। पेश है न्यूज़ 18 स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। फौज और अवाम के माबैन रिश्तों को तक़वियत बख्शने की गरज से चिनार कॉर्पस ने खुंदरू अनंतनाग में एक सूफी फेस्टिवल का एहतमाम किया। इस फेस्टिवल का मकसद फौज और अवामी तालमेल में बेहतरी के अलावा सूफी कल्चर को फ़रोग़ देना और कश्मीर के बरगज़ीदा औलियाए कराम की ज़ियारतों की तशहीर करना है। इस मुहिम के तहत खुंदरू की अहम तरीन हज़रत सैयद शाह बाकर समनानी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारत भी फौज ने ही अमल में लाई। ये एक बेसिकली हमारा इनिशिएटिव है ताकि ज़ियारत भी इम्प्रूव हो जाए और जो हमारे साथ मिल के कर रहे हैं काम, उनकी डिमांड पे हम उनकी मदद कर पाएँ। लोगों से हमारा इतना मेल मिलाप है, हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनके लिए सद्भावना प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो उसी प्रोजेक्ट के तहत हमने सोचा कि इसको ज़ियारत को हम इम्प्रूव करेंगे। ये सूफ़ी फेस्टिवल लोगों की डिमांड पे है कि यहाँ की पॉपुलेस और हम मिलकर एक अच्छा माहौल बना रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी हो, यंग बॉयज और गर्ल्स मिलके हमारे साथ काम करें। इस फेस्टिवल में जहां मकामी फनकारों ने महफिल समा बांधा, वहीं मकामी लोगों और स्कूली बच्चों की काफी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने इस तरह के प्रोग्रामों को नई नस्ल और ज़ियारत को मंजर आम पर लाने के लिए काफी सूदमंद करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे आज सुबह से ही ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ। फौज की तरफ से एक सूफी प्रोग्राम सुबह से यहाँ पे ये सूफी कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फौज के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी इस ज़ियारत शरीफ सैयद बाकर दीन समनानी को फिर से रिनोवेट किया है। आप देख रहे हो किस तरह इन्होंने इसको सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फौज के बहुत शुक्रगुजार हैं। ज़ियारत सैयद बाकर दीन समनानी आज बहुत करीब 100 साल से पहले ज़ियारत ये आज अल्लाह ताला से तरफ से नूर पे वसन। यह तिज ज़ियारत ये एहतिकाद एहतिकादी नंबरदार खुंदरू ये सठा बच्चन हंद खतर आर्मी दिवन रेस्पेक्ट यह सठा थद पाई ज़ियारत। लिहाजा खुश एहतिकाद यमिक कि वनकस आर्मी डिसिप्लिन दिवन सारी बच्चों खतर कि लकट लकट बच्चे गन महफूज रोज बिला पूछ। कश्मीर की नई नस्ल को मंशियात से दूर रखने की गरज से भी फौज काफी इक़दामात उठा रही है, जबकि लोग इस तरह के प्रोग्रामों में स्कूली बच्चों और नौजवानों की शिरकत को काफी खुशाइन करार दे रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम हुआ है सूफी इवेंट आज, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है क्योंकि ये जो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आर्मी और लोगों के बीच में एक कनेक्शन पैदा कर रहा है एंड दिस इज़ द बेस्ट इनिशिएटिव बाय द आर्मी। डेफिनेटली हो जाएगी क्योंकि एक पब्लिसिटी का मौका है। आई थिंक कि ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसा कोई इवेंट यहाँ पे हो रहा है। डेफिनेटली जो सूफीज़म है वो यहाँ उतना ज़्यादा प्रोपगेट नहीं हुआ है, तो उसको भी एक मौका मिलेगा प्रोपगेट होने का। आई थिंक जो आज जो ड्रग्स का इशू है बच्चों के साथ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार है, तो इससे अगर प्रोग्राम हो गया डेफिनेटली इट विल बी एन इनिशिएटिव अ वे to just come them back to their path। वाज़ेह है कि सैयद बाकर शाह समनानी रहमतुल्लाहि अलैह अपने अहद के एक बरगज़ीदा शख्सियत गुजरी हैं। उनकी तालीमात को आम करने और सूफियत को फ़रोग़ देने के लिए फौज ने इस सूफी मज़ार से अमन, प्यार, मोहब्बत का एक पैगाम देने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। बारामूला के कुंजर के खर्द अबोरा में मकामी लोगों ने नाला फैरोजपुरा से बाजरी निकालने के खिलाफ एहतजाज किया। गर्चे सरकार ने नाला फैरोजपुरा में से बाजरी निकालने के लिए ठेकेदार को 5 साल के लिए ठेका दिया था, ताहम लोगों ने ठेकेदार पर इल्जाम आयद किया है कि वो हर्द अबारा में ठेकेदार ने निशानदेही के बावजूद लोगों की मिल्कियती अराजी से भी बाजरी निकाली है, जिससे लोगों की अराजी तबाह हो रही है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब लोग ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो उसके इव्ज में उनके बच्चों के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं। हर्द अबारा के लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो इस मामले में मुदाखलत करके उन्हें इंसाफ दिया जाए।
आता है कि जब ये ठेका दिया, चलो ठेका है क्या है, हमें इसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन जो ये नाला है असली एस्टिमेट के मुताबिक इसको सिर्फ 3 फुट 3 इंच नीचे जाना था, जबकि ये 20, 21, 22, 25 फुट तक चला गया। मुझे समझ में नहीं आता है जिन्होंने इसको ये एस्टिमेट बनाया है 3 फुट, वो कहाँ है इस वक्त, जिसकी वजह से हमें यहाँ असली आबाद देश जो जमीन है वो खराब हो रहा है। पूरा खेत ये हमारा ये पूरा खराब हो गया, ना पानी रहता है उसमें ना कुछ रहता है। ये कम से कम 20-25 फुट नीचे आया, जो पानी हम उधर लगाते हैं वो नीचे से ही जाता है इसी नाले में, वो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे हो गया ये। मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अब आबाद जमीन नीचे नाले में गिर जाते हैं, उतना गहराई इसने की है। हमको भी ये पता नहीं है उस टाइम की इसके एस्टीमेट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या एस्टीमेट दे दिया इसने कि वो 3 फुट 3 इंच है, और इसके बरक्स इसने कम से कम 20 फुट उठाया, और 20 फुट के इसके साथ जो हमारे यहाँ अराइज है, आबाद अराइज है, वो भी इसी के साथ पानी ने ढह लिया। और जब हम किसी को बोलते हैं या इसको बोलते हैं, इसके सामने आते तो ये हमारे बच्चों को यहाँ पर्चा देते हैं। वहाँ पर एक मिनरल ब्लॉक है जहाँ पर मैं गया, वो हरदपुरा में कोई शकील नाम करके कोई कंट्रैक्टर है जिसको दिया गया था, तो उसमें हमने देखी कि वायलेशन इनफैक्ट हुई है। हमने फ़िलहाल उसका काम रोका है और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो देखेगा कि क्या वाकई में वायलेशन हुई है, कितनी हुई है, और जो भी नेसेसरी एक्शन हो। शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सब डिवीजन पट्टन में मवेशियों में पुरअसरार बीमारी फूट पड़ी है, जिससे पट्टन और इसके आसपास इलाकों में लाखों रुपए मालियत के मवेशी हलाक हो गए हैं। पट्टन में मवेशियों के अलावा कुत्ते भी इस बीमारी के शिकार हुए हैं। म्युनिसिपल कमेटी पट्टन हलाक हुए कुत्तों को सुपुर्द खाक कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन मजीद न फैले। पट्टन में मवेशी मालिकान में काफी तशवीश लाहक हो गई है। कुछ मवेशी मालिकान ने महकमे एनिमल हस्बेंड्री पट्टन पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने उनके मवेशियों की बीमारी का जायजा लेने के लिए जहमत भी गवारा नहीं की। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि उनके मवेशियों की बीमारी का पता लगाया जाए और उनका मुकम्मल इलाज किया जाए। उधर चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बारामूला डॉक्टर सिंह ने फोन पर हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुर्रा को बताया कि लोग घबराए नहीं, बल्कि इनसे घबराने की जरूरत नहीं। और होगी, इसको इन्फेक्शन होगी, डॉक्टर भी आ गए, दवाई भी ले लिया, इंजेक्शन भी 15 दिन में, बहुत पैसे लगे इसके, फिर भी मर गए वो। अच्छा, निकला क्या था उसमें? वो तो दाने निकले थे जिस्म पर। सरकार को इसकी इलाज की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोलते हैं हमें ये पता नहीं है बीमारी क्या है, इसीलिए हम अर्ज़ करते हैं इसकी पूछताछ हो जाए। जो हमारे माल मवेशी है, गाय है, इनको अचानक एक बीमारी लग गई जिसकी वजह से बहुत यहाँ पर माल मवेशी वो मर गए, और बहुत सारे जो उनके मालिक है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। इससे बहुत नुकसान होता है, और दूसरा घर वाला भी इसे टेंशन में पड़ जाता है कि हम क्या करें, जिसका सहारा इसी पर होता है वो क्या करे। वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि इनको इलाज के लिए आए, उनको आना चाहिए, कम से कम इनको नजर देनी चाहिए। वो उनको एहसास ही नहीं होता है। जो मेरा बाप है वो अभी एक गाय के साथ वो अलग बैठा है, क्योंकि उसको भी एलर्जी लगी है, उसने अपना घर भी छोड़ा है। ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पटन टाउन में कुछ कुत्ते मर गए हैं, और कुछ गायें जो हैं उनके जिस्म के ऊपर कुछ दाने जैसे निकले हैं, इन्फेक्शन हुई है।